खुलासा हुआ है। जो महासी दंगे का मुख्य कार्यकर्ता है, मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। क्या है मामला और कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई और किस तरह से उसने इस दंगे को कराने में षड्यंत्र रचा था? दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो घटना कारित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ आदि की घटनाएं हुई थी। उक्त के संबंध में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और घटना से संबंधित अभियुक्तों की विरुद्ध कार्रवाई एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उक्त जो प्रमुख अभियोग हैं उसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारी टीम, जो विवेचना की टीम है, वो लगातार इसमें डिजिटल साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी कर रही थी। उसी क्रम में एक ऐसे व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है जो खुर्शीद आलम अहमद जिसका नाम है, ये वहीं कस्बा महाराजगंज का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ पूर्व में ही सांप्रदायिक दुष्भावना से दुष्प्रेरित होकर के ये अपने साथियों के साथ में वहाँ मोड़ पर खड़ा था और इसने जब वहाँ से जुलूस गुजर रहा था तो इसने अपने साथियों के साथ मिल करके जो डीजे बज रहे थे उन लोगों को रोकने का और जो जुलूस चल रहा था उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया। उसी क्रम में उक्त घटना की शुरुआत हुई, जिसमें फिर बाद में उसने उस घटना ने बड़ा रूप ले लिया। इस व्यक्ति की खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी की गई है और इससे एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि इसके पहले, दुर्गा पूजा से पहले, जब गणेश प्रतिमा का विसर्जन चल रहा था, तब भी इस व्यक्ति ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी वहाँ पर प्रतिमा का जो विसर्जन यात्रा चल रही थी उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया था और इसके मन में पहले से ही इसको था कि हम दुर्गा पूजा का जब विसर्जन होगा उस समय भी हम इसमें विघ्न डालेंगे। तो इस तरह से ये सुनियोजित तरीके से अपने मित्रों के साथ मिल करके इसने इस घटना की शुरुआत की और बाद में फिर अपने अन्य साथियों के साथ भी ये घटना में, जो उक्त घटना के बाद भी अपने शामिल रहा। तो हमारी टीम लगी हुई थी और ये घटना के तत्काल बाद में ये नेपाल में कुछ दिनों तक छुप करके रहा। हमारी टीम लगातार लगी रही। जब इसकी इंडिया में वापसी हुई तो हमारी टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है कल, और अभी हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड की कार्रवाई। क्या इसके तार पीएफआई या किसी इस्लामिक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए? अभी फिलहाल हम लोग जो है इसमें और गहराई से चीज़ों को देख रहे हैं। फिलहाल अभी ऐसे कोई तथ्य हमारे सामने आए नहीं हैं, लेकिन हम इसमें और गहराई से इन चीज़ों को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। दंगा कराने के पीछे इसकी क्या मंशा है? ये जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि चूंकि इनके मन में ये जो गणेश प्रतिमा जुलूस चल रहा था उस समय भी इन्होंने डीजे को रोकने का प्रयास किया था, विघ्न डालने का प्रयास किया था और उस समय कुछ तानातानी की स्थिति आई थी। पुनः इसने दोबारा अपने अन्य मित्रों के साथ मिल करके फिर से ये प्रयास किया। तो इनके मन में पहले से ही था कि हम यहाँ पर खड़े होकर के इस जुलूस को में विघ्न डालेंगे। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? इस जो प्रमुख अभियोग है उसमें 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये व्यक्ति और गिरफ्तार हुए। अभी कुछ लोग और हैं जो हम लोग आगे जिनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, इस घटनाकांड में क्या जो बहराइच का महाराजगंज दंगा हुआ, क्या यही सूत्रधार है? ये प्रमुख सूत्रधारों में से एक है। जो घटना हुई है, उक्त घटना की शुरुआत जो हुई है वो चूँकि जो विसर्जन जुलूस चल रहा था उसमें सांप्रदायिक भावना के प्रति दुष्प्रेरित होकर के उक्त कार्रवाई की शुरुआत की गई, जिससे उक्त घटना कारित। सर, ये किसी राजनीतिक पार्टी से भी जो फिलहाल अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है और हम लोग अपना इसमें जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको समय से अवगत करेंगे। क्या क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? अभी तो हम लोगों ने फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उसके बाद जो भी हम विधिक, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें हो सकती है उसको हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। हाँ, रिमांड पे आज माननीय न्यायालय के समक्ष अभी जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हम देखें। धन्यवाद।